तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ संख्या पद्धति। होता ये है कि छोटे छोटे प्रश्न से सवाल बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से गलत हो जाते हैं। तो चलिए संख्या पद्धति में आज हम आपको बताने वाले हैं संख्या के बारे में। बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इस व्हाइट बोर्ड पे देखने की ज़रूरत है। तो 5 मिनट देखते रहिए, आपकी कंप्लीट समस्या दूर होने वाली है। तो आइए हमारे साथ। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें संख्या की, आपको बता दें कि इस समय फ़िलहाल चल रहा है आपका केबीएस के इंटरव्यू की तैयारी। अगर मान लीजिए आपसे केबीएस में यही पूछ लिया जाता है कि संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जितने भी चीज़ मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है मित्रों। यहाँ पर देख सकते हैं अंक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, जुड़वा संख्या, सह अभाज्य संख्या और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रामानुजन संख्या। ये भाई साहब ना जो भी आप देख रहे हो, आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। मान लीजिए कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया कि रामानुजन संख्या क्या है और आपने अगर बता भी दिया कि 1729 है, तो पूछेंगे कैसे और क्यों। तो इसके लिए वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं संख्या की। तो संख्या देखिए किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति को जिस चीज़ से निरूपित करने के लिए जिस चिन्ह का, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो संख्या होती है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, उसको गिनने के लिए जिस शब्दों का, जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो संख्या होती है। ये तो बहुत बेसिक हो गई, लेकिन अब यहीं से आपका खेला शुरू होता है। ठीक है, गणित को गणित की तरह नहीं सीखेंगे, गणित को आनंद लेते हुए सीखेंगे और बिल्कुल जमीन से उठा के आसमान पे भेजेंगे आपको। बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बताएं मित्रों अंक क्या होता है, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, यानी कि मिटा दूं। होता यह है कि यहीं पर आपको मैं दिखाने वाला हूं कि अंक क्या होता है। तो देखिए अंक, अगर आपसे अंक पूछता है तो आपको कहना है अंक हमारे पास होते हैं 10। कितने होते हैं? इसी 10 अंकों से ही हमारी संपूर्ण जितनी भी संख्याएं हैं उनकी रचना हुई है। कौन कौन सी होती हैं? तो आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 10। अब यहाँ पर आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे? सॉरी 10 नहीं होता है, 9 तक ही होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही हमारे 10 अंक हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अंक कहते हैं और इसी को हम दशमलव प्रणाली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 10 अंक हुए हैं। ठीक है, तो अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं। बातें क्लियर हुई? चलिए पूरी क्लियर होंगी, बस आप बने रहिए। यहाँ पर आती है प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या के लिए आपको क्या शब्द इस्तेमाल करना है वो आपको ध्यान से समझ। तो हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हम जितनी भी संख्याओं को गिन सकते हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप जहां तक गिन सकते हैं, जितना सारा गिन सकते हैं, सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। हम आपसे एक शब्दों में कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। गिनते जाइए भाई, गिनते जाइए। चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, माता जी की जय जयकार। तो चलिए गिनते रहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब जितना आप गिन लाई जाइए, यानी कि अनंत। इसी को इनफाइनाइट सिंबल कहते हैं। ये सिंबल क्या है? इस सिंबल को अनंत कहते हैं या फिर इसी को इनफाइनाइट कहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है उसकी काउंट हम नहीं कर सकते, उसको आपको जितना आवश्यकता है, शंख, पदम, नील, जितनी भी संख्याएं आप गिन सकते हैं, सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। बातें क्लियर हुई? बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर मित्रों हर एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए आप लोग बड़ी 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 चीज़ें पढ़ते हैं पर छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं और इसीलिए छोटे छोटे नंबर भी आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आप जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे?
पूर्ण संख्या के। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो आपको बता दें, जब इसी संख्या में आप जीरो ऐड कर देंगे, जीरो से गिनने लगेंगे, 0 1 2 3 अनंत तक, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। क्यों हो जाएंगी, पहले आपने जब प्राकृतिक संख्या शुरू किया था तो इसमें 1 2 3 से शुरू किया था, और ये जो पूर्ण संख्या है इसमें आपने जीरो को ऐड कर दिया। अब यही संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो गई। बातें क्लियर हुई, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या है उसी में आपको जीरो ऐड कर देना है, और जैसे ही आप जीरो ऐड करेंगे वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। गिनते जाइए जितना आप गिन सकते हैं, जीरो से लेके वो सारी की सारी आपकी पूर्ण संख्या है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, आपसे जो क्वेश्चन बनता है, अगर आप ये जानते नहीं रहेंगे कि जीरो आपकी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन आपको देगा 0 1 2 3, आपसे पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो अगर आप इस जीरो के बारे में नहीं जानेंगे, इस जीरो के बारे में, तो हो सकता है कि आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 लगा सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जान रहे होंगे, बट कुछ मेरे भाई हैं कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ध्यान से देखिए, आपका सही जवाब होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, बात तय क्लियर हुई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक आपका क्वेश्चन आता है पूर्णांक, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि इसी से रिलेटेड है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, अगर आपसे पूछता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछता है पूर्णांक संख्या है तो आपको यहाँ पर लिखना है 0, इधर आप जितना बढ़ेंगे ये आपका हो जाएगा 1 2 3, ये सारे के सारे संख्या प्लस में होंगे अनंत तक, और इधर आपके हो जाएंगे -1 -2 -3 अनंत तक। कहने का मतलब पूर्णांक तब होगा जिस संख्या में 0 प्लस माइनस तीनों संख्याएं शामिल हों। कहने का मतलब जिस संख्या में 0 भी शामिल हो, प्लस वाला अंक भी शामिल हो, माइनस वाला भी अंक शामिल हो, वो पूरा मिला के क्या बनता है मित्रों, पूर्णांक बनता है। क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल सिंपल है, डरने की बात नहीं, कमेंट ठोको और आप पूछो क्वेश्चन, मैं दूंगा आपको जवाब। चलिए यहाँ पर इसको हम करते हैं फिनिश और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ? लिखते चलिए दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा है। वैसे सारी बेसिक चीज़ें मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, मैंने कहा कि आपको ज़मीन से आसमान पर पहुँचाऊँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप लोग सपोर्ट और समर्थन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूर्णांक और पूर्ण संख्या आपका हो चुका। इसके बाद बढ़ते हैं मित्रों सम संख्या। ठीक है, ये तो हर भाई हर बंधु को पता होगा, हर मित्र को पता होगा। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, ठीक है, वो सम संख्या होती है। चाहे आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, ये भी कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, आपका एक और सही जवाब होगा, बिल्कुल एक ही जवाब है, वो है अनंत या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, थोड़ा अगर मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में और स्लो चलने की कोशिश करूँगा, बट अपनी तरफ से मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों विषम संख्या। ठीक है, ये देखिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से नहीं विभाज्य होती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। जैसे आप विषम संख्याओं का एग्जाम्पल देख लीजिए। आपका सबसे छोटी अगर कोई विषम संख्या है तो वो क्या है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने भाई कितने मित्र जानते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। ये मैं आपका कमेंट चेक करूंगा, जिसका सही जवाब होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे विषम संख्याएं आपके ले लीजिए जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, ये भी अनंत होती हैं। आप ले लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, इसकी भी संख्या अनंत है, मतलब चाहे जितना गिनते जाइए आप, इसकी भी संख्या खत्म नहीं होंगी। तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है मित्रों? अनंत होती है। ठीक है, चलिए ये भी आपका होगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है, वो आपका है जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। इसके बाद रामानुजम पे भी बात करेंगे। रामानुजम संख्या तो बहुत बार पूछा गया है, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ जुड़वा।
जुड़वा अभाज्य संख्या, जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है मित्रों, 2 होता है। जैसे दो संख्याएं हैं कोई, मान लीजिए x और y, इनका अंतर यानी कि इनका अंतर कितने के बराबर हो, 2 के बराबर हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, सहजुड़वा यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, फिर 7 है, 11 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर देखिए 3, 5, ठीक है, 5, 7, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है ना अंतर, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं आगे आते हैं, आपका आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या है, जिन संख्याओं का मासा 1 होता है, जिन संख्याओं का मासा 1 होता है वो संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, पर आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत ही बेसिक तरह से आप गलत भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आइए, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी विभाज्यता का नियम, ठीक है। विभाज्यता का नियम, कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है, संख्या को देखकर ही पहचान सकते हैं कि यह संख्या कितने से कटने वाली है। इस टाइप का एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिलता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सह अभाज्य, जिन संख्याओं का मासा 1 होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिख दिया है, कितना कितना है, 4 है, 5 है, इसके बाद 5 है, 7 है, और इसके बाद फिर आपका 4 है, 9 है, ठीक है। इन संख्याओं का मासा कितना होगा, 1 होगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मासा का मतलब वही होता है जिस संख्या से दोनों संख्याएं विभाज्य हो जाएं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा कि जिससे दोनों संख्याएं भाज्य या फिर विभाज्य हो जाएं। तो इसलिए सभी के मासा 1 हो रहे हैं और ये सभी संख्याएं सह अभाज्य होंगी, ठीक है। बातें क्लियर हुई। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटकाना चाह रहा था, चलिए मिटा दे रहा हूँ, ऐसे ही हाथ से मिट जा रहा है सभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब जो आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट की है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो ध्यान से देखते रहिए क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बंधु, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, लगभग हो चुका है। आइए, रामानुजन संख्या, ये रामानुजन संख्या क्यों 1729 को कहा जाता है। देखिए जब कोई संख्या हो उसको 2 पार्ट में, उसके घन के पार्ट में, घन के फॉर्म में किया जाता है और उसका योग किया जाता है, फिर भी वो संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं। ऐसी सिर्फ और सिर्फ यही एक संख्या है 1729, और ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, ठीक है। बातें क्लियर हुई। कहने का मतलब ये देखिए, अगर आप इसको हल करते हैं, आप देख लीजिए 10 का घन करेंगे आपका आएगा 1000, आएगा ना, क्लियर। इसके बाद 9 का आप घन करेंगे, 9 9 81, और 81 नवैया होता है 729, कितना होता है 729। अब देखिए इसको ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 1729, आ गया ना। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये 1729 संख्या के साथ कंडीशन है, इसीलिए 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। देख सकते हैं 2 फॉर्म में इसको मैंने तोड़ा है। यहाँ पर अगर 12 का आप घन करेंगे और 1 का घन करेंगे फिर ऐड करेंगे तो फिर यही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब किसी संख्या को 2 पार्ट में घन करने के बाद, ठीक है, उसका जो मान है वो इसके बराबर हो जाए, तो ऐसी संख्या को रामानुजन संख्या कहते हैं। और ये संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है 1729। और ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे ये हल करने के लिए नहीं पूछेगा, आपसे विकल्प दिया रहेगा 1729, 1829 ऐसे करके, और पूछेगा इसमें से कि रामानुजन संख्या कौन सी है, तो आपको सही जवाब यही देना होगा, ठीक है मित्रों। समझ में आ गया। चलिए बंधु आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ आपका? बिल्कुल। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मेरा चैनल के लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ के पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक भी मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ के बात कर सकते हैं। अब देखिए कुछ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बेहद ज़रूरी है जानना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे आप देख सकते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। मैंने आपसे बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या की बात मैंने आपसे पहले ही कर लिया, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता हो गया। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी की सभी आपकी परिमेय संख्या होती है।
कुछ लोगों के मन में होगा परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या p बाई क्यू यानी कि अंश और हर के रूप में हो, लेकिन ये जो q है ये q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4/0, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4/2 तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब यही है q 0 के बराबर नाट, इसको हम नाट पढ़ते हैं, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या का मतलब समझ में आया कि अंश और हर, इसको हम अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जो संख्या अंश और हर के रूप में होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए बिल्कुल यार, बहुत ही सिंपल है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, जितना आता उतना ही बताऊंगा और वही बताऊंगा जिससे आपका भला हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपको ज़रूरत है। चलिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 उसी में आप 0 ऐड कर दो, ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। ये आपसे पूछा गया है भाई, पूछा गया है, ठीक है, वहीं से मैं उसको उठाया हूँ। आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक के बारे में भी हमने बताया। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, 0 तीनों संख्याएं शामिल हों, वो संख्या आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। बातें क्लियर हुई। कल का टॉपिक है अब आपका विभाज्यता के नियम, उसको हम अगली क्लास में लेंगे। और आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे अगर वीडियो देखना हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।